और अब बात कर लेते हैं कि कैसे एक टिकट और कई दावेदार हैं, क्योंकि बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर कयासों के बाजार गर्म हैं। कहा यह जा रहा है कि पार्टी दूसरी सूची में भी वर्तमान सांसदों के टिकट काटकर नए चेहरों को आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मरधुरा का सियासी रण तैयार है। हर तरफ से टिकट के लिए दांव लगाए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के इस समर में बीजेपी के टिकट के लिए ज्यादा मारी है। पहली लिस्ट में भी कई नेताओं को निराशा मिली। अब इंतजार दूसरी लिस्ट का है। इस लिस्ट में बीजेपी किस पर दांव लगाएगी? क्या पुराने चेहरे ही रिपीट होंगे? इस पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं बीजेपी के दो सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया और रामचरण बोहरा 2 बार से लगातार सांसद हैं। तीसरी बार भी दोनों टिकट का इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा के रहने वाले जौनपुरिया राजस्थान की सरजमी पर आकर टोंक से लोकसभा का चुनाव लड़े और मोदी लहर में सीधे संसद पहुंच गए। वहीं रामचरण बोहरा लो प्रोफाइल लीडर होते हुए भी 2 बार सांसद रह चुके हैं। बदल सकते हैं, पार्टी शीर्ष नेता तो जो करे हो सकता है, मंजूर होगा, सब कुछ संभव है। कैसे? मतलब जो भी जिस हिसाब से भी मतलब उनका ऊपर शीर्ष नेता तो देख रहा है, उस नाते कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप तो विनिंग हो टॉक में। मैं करूँ, मैं अपनी तरफ से तो विनिंग हूँ। बात यह है कि जो ऊपर से शीर्ष नेता तो फैसला करेगा, उसी का रहेगा। कॉन्फिडेंट है आप टिकट के प्रति? ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय है, हमारे प्रधानमंत्री का निर्णय है। जो पार्टी आदेश दी वो काम करेगी। हालांकि दोनों ही नेताओं ने पार्टी पर भरोसा जताया। दोनों का कहना है कि पार्टी जो भी फैसला लेगी वो स्वीकार्य होगा। हालांकि पहली सूची में 5 सीटों पर प्रत्याशी बदले गए। पहली सूची में हुए भारी भरकम बदलाव का दौर दूसरी सूची में भी बरकरार रहने की पूरी संभावना। कहा जा रहा है कि पार्टी टोंक, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, श्रीगंगानगर, अजमेर, दौसा, धौलपुर, करौली जैसी सीटों पर उम्मीदवार बदल सकती है। अजमेर और झुंझुनू सांसद के विधानसभा का चुनाव हार जाने के बाद दोनों ही सांसदों के टिकट पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा। वहीं बीजेपी के विधायक दावा कर रहे हैं कि बीजेपी से जो भी टिकट लेकर मैदान में आएगा वो चुनाव जीतेगा। टिकट बदलने की मांग चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पर बूथ स्तर पर रात दिन मेहनत कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का तमाम कार्यकर्ता आने वाले समय में करौली धौलपुर से कमल का फूल खिलाने को तैयार है। वहीं दूसरी लिस्ट का भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वर्तमान सांसद बेचैन हैं और कई नेताओं को बड़ी उम्मीद। ऐसे में सभी को इंतजार दूसरी लिस्ट का है। बीजेपी हमेशा अपने फैसलों से चौंकाती है। पहली सूची में पार्टी ने 5 सांसदों के टिकट काट कर चौंकाया, तो इस बार दूसरी सूची में भी काफी कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। माना यह जा रहा है कि महिला उम्मीदवारों को पार्टी इस सूची में तवज्जो दे सकती है। देखना यही है कि बीजेपी 25 की 25 सीटें जीतने के लिए आखिर किस तरह के चेहरे मैदान में उतारे जा रही है। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। चुनाव कोई भी हो, चाहे विधानसभा हो या फिर लोकसभा, 100% मतदान कैसे आप कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताते चले। अगर आप मतदाता हैं और वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने से पिछले चुनाव में वोट डालने से चूक गए थे, तो लोकसभा चुनाव के लिए समय निकालकर वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जाकर अपना नाम टटोल लें। जी हां, मतदान के दिन भड़कने से बेहतर है कि थोड़ा सतर्क हो और समय पर मतदाता सूची में अपना नाम जांच लें। देखिए रिपोर्ट। आओ मिलकर अलख जगाए, 100% मतदान कराएं। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के तमाम उपाय किए जा रहे हैं। प्रदेश में भी निर्वाचन आयोग इसी कवायद में जुटा है। इसके लिए वो वोटर हेल्पलाइन ऐप को अधिक से अधिक प्रमोट कर रहा है। अब लोकसभा चुनाव के अंदर आम आदमी को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग वोटर हेल्पलाइन ऐप को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर रहा है। इस ऐप के जरिए आम मतदाता न सिर्फ मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकता है, बल्कि अपने एड्रेस परिवर्तन से लेकर के तमाम वो जानकारी इसके जरिए ले सकता है जो चुनाव आयोग की ओर से आम जनता को दी जाती है। दरअसल मतदाताओं की सुविधा के लिए साल 2019 में चुनाव आयोग ने वोटर हेल्पलाइन ऐप लॉन्च किया था।
VHA के नाम से मशहूर इस ऐप का विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला था। पुराने अनुभव को देखते हुए अब निर्वाचन आयोग चुनाव से पहले मतदाताओं की सभी शिकायतों को इस सिंगल ऐप के जरिए दूर करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 3 साल से हमारा सारा ऑनलाइन है, तो 99.95% ये कहते हुए खुशी है कि लोग अपना पोर्टल के थ्रू आ रहे हैं, वो फिजिकल फॉर्म नहीं ले रहे हैं। कुछ लोग फिजिकल फॉर्म मांगते हैं आके SDO कार्यालय में। अगर सही 99% जो लोग हैं अपना काम इस ऐप के जरिए करना पसंद कर रहे हैं। राजस्थान में इस ऐप के जरिए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी जागरूकता के ऊपर काम किया जा रहा है, ताकि प्रदेश का कोई भी मतदाता जानकारी की कमी की वजह से या फिर सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटने की डर की वजह से मतदान से महरूम न रहे। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और आए दिनों करप्शन पर ACB का एक्शन हम लगातार देख रहे हैं। आय से अधिक अगर संपत्ति मामले में दौसा और जोधपुर समेत ACB की टीम कई जिलों में छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। जोधपुर में जहां आबकारी अधिकारी के घर छापेमारी हो रही है, तो वहीं दौसा में एक डॉक्टर और जोधपुर में डॉक्टर दिनेश मीणा के घर ACB सर्च ऑपरेशन चला रही है। कैसे क्या कुछ हो रहा है इस रिपोर्ट में देखिए। एक्शन में ACB टीम, दौसा और जोधपुर में छापेमारी, आय से अधिक मामले में कार्रवाई। आय से अधिक संपत्ति मामले में ACB की टीम एक बार फिर एक्शन में नजर आ रही है। करीब 6 दिन पहले जहां SMS अस्पताल के सीनियर डॉक्टर रंजन लामा के ठिकानों पर छापेमारी की गई, वहीं आज दौसा के महुआ में एक दिन पहले मेडिकल ऑफिसर के तौर पर तैनात होने वाले दिनेश मीणा के सरकारी और निजी आवास पर ACB की 4 टीमें छापेमारी की कार्रवाई कर रही हैं। ACB की कार्रवाई अकबरपुर गांव और जयपुर में उनके निजी आवास पर हो रही है। जानकारी के मुताबिक एक दिन पहले ही उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज हुआ था। जानकारों की माने तो दौसा में सिलिकोसिस प्रमाण पत्र बनाने में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इस मामले में जांच के बाद सरकार ने डॉक्टर दिनेश मीणा को APO किया था। इसके बाद सरकार ने APO हुए डॉक्टर को फिर से पोस्टिंग दी थी। महुआ में ज्वाइनिंग करने के दूसरे ही दिन डॉक्टर दिनेश मीणा के ठिकानों पर ACB की कार्रवाई देखने को मिली है। ACB ने जोधपुर में बीकानेर के जिला आबकारी मोहनलाल पुनिया के बीकानेर और जोधपुर के ठिकानों पर भी छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि पुनिया ने अपने परिवार के नजदीकी लोगों के नाम कई प्लॉट लिए हैं। इन्हीं आय से ज्यादा अवैध तरीके से बनाए गए पैसों से खरीदा गया है। परिवार के कई लोग भी इस सर्च में टारगेट पर हैं। सूत्रों की माने तो नया DGP मिलने के बाद ACB एक्टिव मोड पर है। प्रदेश के ऐसे सरकारी अफसर उनके निशाने पर हैं जिनके खिलाफ या तो आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज हुआ हो या फिर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का शक है। इसी कड़ी में ACB छापेमारी से पूरे प्रदेश में अफसर खौफ में है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास और दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।